नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील शर्मा आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक सॉल्यूशन में। हम लोग कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग सीमेंट वाला टॉपिक जो है वो 2 लेक्चर पढ़ चुके थे और आगे का लेक्चर आज कंटिन्यू। उन दोनों लेक्चर को देखने के बाद ही यहाँ पे आइए। यदि आप उन लेक्चर्स को ठीक से नहीं समझे रहेंगे थोड़ा सा दिक्कत यहाँ हो सकता है, बट अगर नहीं भी पढ़ेंगे तो देखिए आज हम लोग सीमेंट का टेस्ट पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि बाकी बातें हो चुकी हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। और एक चीज और जान लीजिए, इस चैनल पर यदि आप हैं, सिविल इंजीनियरिंग से हैं, तो बेफिक्र होकर रहिए, बिंदास होकर के आपके डिप्लोमा कंप्लीट करने से लेके जूनियर इंजीनियर बनने तक का पूरा सफर इस चैनल से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बेफिक्र होकर कर सकते हैं। पूरा हैंडलिंग सब कुछ आप कॉल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू देख सकते हैं। ये तो पूरी वीडियोस फ्री चलती हैं। आगे कुछ क्लासेज में बहुत कम चार्ज पर आपसे, बहुत कम फीस में आपको पूरा अच्छे से पढ़ाया जाता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपकी ये क्लासेस फ्री चल रही हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस एपरेटस के बारे में बोला था कि आप पढ़ के आइएगा, क्योंकि बहुत सारे सीमेंट के जो टेस्ट थे, जितनी लिस्ट मैंने बनाई थी टेस्ट की पिछली क्लासेस में, वो सारे टेस्ट जो है इस ऑपरेटस से होकर गुजरते हैं। मैंने बताया था इस ऑपरेटस को हम लोग विकार्ट नीडल ऑपरेटस बोलते हैं। और ये मोल्ड वगैरह का सीन मैंने आपको समझाया था, क्या साइज होती है, क्या वेट होता है, ठीक है। अब इसके साथ होती है एक निडल। इस मोल्ड, इसको उठा के खींचेंगे, नीचे छोड़ेंगे तो ये गिरता है। ये सब बता चुका हूं, मैं दोबारा बता रहा हूं, प्लीज पहले वाली वीडियो जो होगी उसको पूरा देख लीजिए। इस नीडल में ऐसे इस टाइप से नीडल पूरा अगर इसको उठा के छोड़ेंगे तो गिरेगा। इसका वेट होता है कुछ लगभग 300 ग्राम के आसपास इसका वेट होता है। अब एक चीज और जानिए, अब टेस्ट पर डिस्कस करें। पहला टेस्ट आपका जो कहता है, पहला टेस्ट आपका जो कहता है वो कहता है कंसिस्टेंसी टेस्ट। मैं टेस्ट का नाम बोलूंगा, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताता जाऊंगा। कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है। कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या है, देखिए ध्यान से, आप ध्यान समझिए। कंसिस्टेंसी टेस्ट में मैं एक चीज बता दूं आपको, जूनियर इंजीनियर का पढ़ेंगे ना तो थोड़ा इसी का बृहद रूप आपके सामने आएगा। बृहद का मतलब होता है कि बहुत एक एक चीज पर क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बट आपको थोड़ा कम बताऊंगा इसलिए क्योंकि आप याद कर पाए ज्यादा चीजों को। अगर मैं ज्यादा बता दूंगा तो आप याद ही नहीं कर पाएंगे। बहुत अंतर नहीं होगा, आप ये भी मत सोचिएगा कि एकदम डिप्लोमा का है। काफी बच्चे जो पहले से पढ़ रहे हैं वो देखे होंगे, कई चीजें आपकी किताबों में नहीं मिलती हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो जितना बता रहा हूं उतना मानिए, थोड़ा ज्यादा मिले तो भी, क्योंकि अभी और ज्यादा है लेकिन आपको कम बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो परेशान होइए मत, आपके एग्जाम से बहुत ज्यादा बताया जा रहा है, लेकिन इतना ही नहीं है। जो अज्ञानी रहेगा वो आपसे ये कहेगा मैं बहुत पढ़ाता हूं, इतना कहीं नहीं मिलता है। ये अज्ञानता का सूचक है, मैं आपको बता दूं। कोई भी, क्योंकि किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है। जब आप चीजों को जितना जानते हैं उतना ज्यादा आपके माइंड में ये आएगा कि अभी तो और है, अभी तो और है, ठीक है। मैं आपको इतना बता दूं, कंसिस्टेंसी टेस्ट इसको बोलते हैं हम लोग सघनता परीक्षण। सघनता परीक्षण, अब समझिएगा जरा ध्यान से क्या होता है। इस परीक्षण में, सघनता टेस्ट में या सघनता परीक्षण में एक काम किया जाता है। क्या, सीमेंट में कुछ पानी मिलाएंगे ना तो वो गाढ़ा रहेगा, थोड़ा और पानी मिलाएंगे तो थोड़ा कम गाढ़ापन हो जाएगा, थोड़ा और पानी मिलाएंगे तो थोड़ा और गाढ़ापन कम होगा। कितना पानी मिलाएं कि वो मानक सघनता का हो जाए। अब ये मानक क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने इंडियन आर्मी का जो एग्जाम होता है चयन के लिए, तो बोलते हैं हमें 168 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। ये कौन तय किया कि 168 पे ही सिलेक्शन होगा? क्या 165 वाला उनसे अच्छा नहीं हो सकता बाकी परफॉर्मेंस में? हो सकता है हो, लेकिन उन्होंने मानक तय किया कि यदि आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर है या 170 सेंटीमीटर है तभी आप सेना में चयन ले सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक मानक तय किया, उन्होंने एक मात्रा बताई कि इतना होना चाहिए। इसी तरीके से सीमेंट में मानक गाढ़ापन का एक पेस्ट बनता है। सीमेंट में पानी की मात्रा मिलाने पे एक पेस्ट बनता है, जिस पेस्ट को हम लोग बोलते हैं ये मानक गाढ़ापन का पेस्ट बन रहा है, ठीक है। तो कैसे मालूम चलेगा कि इस टेस्ट को मानक गाढ़ापन वाला टेस्ट कहें? कोई कौन सा ऐसा दिक्कत होगा जिससे कोई मानक नहीं रह जाएगा और ये मानक हो जाएगा? ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक सरल उपाय है। बोला गया कि ये जो विकार्ट नीडल ऑपरेटस है ना, ये ऑपरेटस आपके सामने होगा। बोला गया कि इसके मोल्ड में, इसके मोल्ड में ना, ये जो यहाँ कटोरे जैसा सांचा होता है, सीमेंट लीजिए पहले, सीमेंट, उसमें थोड़ा पानी ऐड करिए, थोड़ा पानी ऐड करिए, थोड़ा पानी मिला के पेस्ट बना लीजिए। इसका क्या बना लीजिए? पेस्ट बना लीजिए, यानी इसका जो है लुगदी बना लीजिए।
और उस पेस्ट को इस सांचे में भर दीजिए, इस सांचे में भर दीजिए इस पेस्ट को। भरने के बाद इसमें निडल मत लगाइए, यहां पर निडल नहीं लगेगी, यहां पर एक प्लंजर आया था, जो प्लंजर के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था। प्लंजर क्या होता है, ऐसे सिलेंड्रिकल होता है, इसकी हाइट जो होती है वो 40 से 50 mm होती है, और इसका जो डाया होता है वो 10 mm होता है। डाया कितना होता है, 10 mm होता है, और हाइट 40 से 50 mm होती है। इस प्लंजर को इसके अंदर फिट कर दिया जाता है। जब इसको खींच करके छोड़ा जाएगा ना, तो ये अगर एकदम सूखा रहेगा, एकदम सूखा रहेगा, तो ये अंदर धंसेगा ही नहीं। सीमेंट है ना इसके अंदर भरा हुआ, ये कटोरी है, कटोरी के अंदर सीमेंट है, ऊपर से इसे छोड़ेंगे तो एकदम ज्यादा गाढ़ा रहेगा तो नहीं धंसेगा, एकदम गीला रहेगा तो पट से अंदर धंस जाएगा। तो देखिए अंदर धंसता, तो ये पूरी हाइट इसकी जो है ना वो 40 mm होती है। कितनी होती है, 40 mm। हमें ऐसा गाढ़ापन रखना है कि जब छोड़ें तो 33 से 35 मिलीमीटर धंस जाए, 33 से 35 मिलीमीटर धंस जाए, या यूं कह ले कि 5 से 7 मिलीमीटर ऊपर रुक जाए। मतलब 40 है टोटल, 33 से 35 धंसेगा तो 5 से 7 बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि मानक सघनता परीक्षण में, यानी कंसिस्टेंसी टेस्ट में, मानक सघनता परीक्षण में हम पानी की वह मात्रा ज्ञात करते हैं। मानक सघनता परीक्षण में हम पानी की वह मात्रा ज्ञात करते हैं जिसको मिला करके सीमेंट पेस्ट बनाने पर विकार्ट निडल एपलेटस का प्लंजर उसमें 33 से 35 मिलीमीटर धंस जाए या 5 से 7 मिलीमीटर ऊपर रुक जाए। क्या समझे? कंसिस्टेंसी टेस्ट में यानी सघनता परीक्षण में हम पानी की वह मात्रा ज्ञात करते हैं जिसको मिलाकर पेस्ट बनाने पर उसमें विकार्ट निडल ऑपरेटस का प्लंजर 33 से 35 मिलीमीटर धंस जाए या 5 से 7 मिलीमीटर ऊपर रुक जाए। कंसिस्टेंसी में वह पानी की मात्रा ज्ञात करते हैं। In normal consistency test, we need to find the amount of water by adding of which the penetration of Vickart needle apparatus plunger is about 33 to 35 millimeter. All it will remain at 5 to 7 millimeter from the bottom of the mold. बात समझ में आ रही ना? सांचे की मतलब दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों मैंने आपको बता दिया। मैंने बताया कि मानक सघनता क्या होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है, सीधे टेस्ट नहीं पूछेगा, बोलेगा मानक सघनता क्या होता है। मानक सघनता का पेस्ट वह पेस्ट होता है जिसमें विकार्ट निडल ऑपरेटस का प्लंजर 33 से 35 मिलीमीटर धंस जाए, वह मानक सघनता का पेस्ट होगा। अगर वो मानक गाढ़ापन का नहीं रहता तो या तो ज्यादा धंस जाता या तो कम धंस जाता। बात समझ आया? तो मानक गाढ़ापन किसको कहते हैं, यानी वह गाढ़ापन क्या होता है जिसको मानक कहेंगे, वह गाढ़ापन है जिसमें रुकेगा, 33 से 35 मिलीमीटर धंसेगा या 5 से 7 मिलीमीटर ऊपर रुकेगा, उसको बोलते हैं। तो मान लीजिए यह कितना होता है लगभग, तो तमाम तरह के सीमेंट के लिए अलग हो। कोई सीमेंट है उसमें क्या हुआ 25% पानी मिलाएं और हो गया वो ऐसा पेस्ट बन गया। कोई ऐसा सीमेंट हुआ जिसमें 25% नहीं 30% तक मिलाना पड़ा तब वो ऐसा पेस्ट बना। यानी तमाम तरह के सीमेंट के लिए इस पानी की मात्रा को पी से दिखाते हैं। P इज द परसेंटेज ऑफ वाटर needed for preparing the paste of normal consistency। पानी की वह मात्रा जिसको मिलाने पर ऐसा पेस्ट बनता है, उस मात्रा को P से डिनोट करते हैं, परसेंटेज में दिखाते हैं। तमाम तरह की सीमेंट के लिए यह मात्रा 25 से 30% तक होती है। तमाम तरह के सीमेंट के लिए यह मात्रा 25 से 30% तक होती है। बात समझ आ रही ना? यानी यदि किसी सीमेंट के बारे में हमें जानना है कि कितना पानी मिलाने पर वो गाढ़ा हो जाएगा, कैसा गाढ़ा, एकदम नॉर्मल कंसिस्टेंसी वाला, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी वाला गाढ़ा कैसे होगा, तो मैं कहूंगा बस उसका टेस्ट कर लो, देखो कि उसमें पानी कितने % पानी पर वो धंस रहा है 33 से 35 मिनट। दैट इज द अमाउंट ऑफ वाटर, दैट मे बी 25, 26, 27, 27.5 whatever, जनरली लाइक बिटवीन 25 to 30, यानी ज्यादा 25 से 30 के बीच में ये रहता है। ठीक है ना? तो हमें पता चल गया कि मानक सघनता का परीक्षण कैसे करते हैं। क्या सभी को क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई ना? तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो ये वीडियो आप अपने दोस्त को भेजिए। एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आई कि हमने क्या कहा, तो ये वीडियो आपको अपने दोस्त को भेजनी चाहिए और बताना चाहिए कि हम लोग कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना? उससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है। आपका कमेंट कुछ करता नहीं है दोस्त,
उससे हमें पैसे नहीं मिलते हैं, ना लाइक से मिलते हैं, लेकिन आप जब लिखते हैं तो मुझे लग रहा है कोई सुन रहा है, और जब तक कोई कुछ सुने ना तो बोलने का फायदा क्या है। ठीक है, तो आपको ये पता चला हाँ कि ये मानक सघनता का ये परीक्षण इस तरह से किया। तो इससे क्या हुआ, इससे इसको करके हम एक चीज निकालते हैं पी। पी क्या है, वही पानी की मात्रा। सपोज किसी सीमेंट के लिए हमने निकाल लिया ये 30%, 30% वो पानी की मात्रा है जिस पर ऐसा गाढ़ापन वाला जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब हमें अगला टेस्ट करना है ना, तो हर टेस्ट में पानी मिलाना पड़ता है। कितना पानी मिलाना पड़ता है अभी बताते हैं। अगला टेस्ट हम लोग का कौन सा है, अगला टेस्ट हम लोग का है इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट। दूसरा टेस्ट कौन सा है, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, सेटिंग टाइम टेस्ट। तीसरा टेस्ट है फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट। अब एक चीज यहां पर देखिएगा, इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है और फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट क्या होता है। इनिशियल में होता क्या है, इनिशियल में होता क्या है, ध्यान समझिएगा। इनिशियल में होता क्या है, देखिए यदि हम लोग इसको कहें कि जो विकार्ट नीडल ऑपरेटस था, एक बार देखो इनिशियल है यानी ये होता है प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण, और ये होता है अंतिम। दोनों का मतलब मैं आपको बता दूं। प्रारंभिक जमाव काल क्या होता है, सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं ना तो वो पहले हम लोग बोला जाता है यार इसको लगा लो जहां लगाना, नहीं तो धीरे धीरे वहीं जम जाएगा, जहां रखे हो वहीं जम जाएगा। तो इससे के लिए हमको थोड़ा टाइम से वो जमना ना शुरू हो। देखिए हमें कुछ देर तक ये प्रतीत होता है कि सीमेंट नहीं जमता, थोड़ी देर बाद वो कठोर होना शुरू करता है। कठोर मतलब सेट होना, मतलब जमना शुरू कर देता है थोड़ी देर बाद। वह समय जब वह जमना शुरू कर देता है, और वह समय जब वह जमना पूरी तरह से कंप्लीट कर देता है, अब खाली स्ट्रेंथ लेगा, जमने का काम खत्म। जमना शुरू होना वाला समय इनिशियल सेटिंग टाइम, जमना खत्म हो गया, अब केवल हार्ड होगा फाइनल सेटिंग टाइम। अब कैसे निकालते हैं, देखिए इसी ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। उसमें हम लोग प्लंजर का यूज किए थे ना, इसमें हम लोग अब यूज करेंगे निडल का। देखिए जब हम लोग इसमें इनिशियल सेटिंग टाइम निकालते हैं, तो मान लीजिए हमने सीमेंट का ऐसे मोल्ड लिया, ये वाला ये मोल्ड हमने लिया यहाँ से, इस मोल्ड में हमने भर दिया क्या, सीमेंट पेस्ट। सीमेंट पेस्ट डालेंगे ना, इसमें डालेंगे सीमेंट और प्लस पानी मिलाएंगे। कितना पानी, 0.85 पी, मतलब समझे। अगर उसमें मान लो पानी 300 ग्राम लगा होगा उस वाले में टेस्ट में, तो इसमें हम लोग 300 ग्राम का 0.85 पी पानी मिलाएंगे। मतलब पानी की मात्रा पी कितना, नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट में पानी की मात्रा निकल गई, पहले वो टेस्ट करना ही पड़ेगा, तभी इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए हम लोग पी की मात्रा निकालेंगे। यानी इनिशियल सेटिंग टाइम हो चाहे फाइनल सेटिंग टाइम हो, दोनों में पानी की मात्रा यही रखी जाती है। बात समझ आ गई ना। ये करता क्या है, इतना पानी मिला के जब सीमेंट में पेस्ट बनाएंगे, फाइनल में भी यही मिलाना, मिलाए और इसमें हम सीमेंट पेस्ट को भर दिए। अब इस मोल्ड को ले आके यहाँ रख दिए ना, यहाँ पे रख दिए, इसमें पानी मिला के पेस्ट बन दिया। अब इसमें लगाएंगे निडल। निडल क्या होती है, निडल 1 mm स्क्वायर होती है, 1 mm का स्क्वायर 1/1 होता है। मतलब यदि देखेंगे इसका साइड, तो ये 1/1 का स्क्वायर निडल होता है। ये निडल जाके इसमें लग जाएगी। तो देखो शुरू, चूंकि वो प्लंजर था, मोटा था प्लंजर, यार ना तुरंत छोड़ा गया था। नॉर्मल कंसिस्टेंसी में ना तुरंत धंसाया जाता है, मतलब सीमेंट भरे तुरंत धंसा दिए। इसमें तुरंत निडल पतली सी होती है, छोड़ोगे पट से जाके धंस जाएगी पूरी। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर प्लंजर लगा के निडल, और निडल को थोड़ा ना छोड़ेंगे शुरू में तो भाग से पूरा यहाँ पे जाके तली में धंस जाएगा पूरा। लेकिन थोड़ा समय बीतने दो, थोड़ा समय तो बीतने दो, कुछ समय बाद सीमेंट जमना शुरू होगा, जमना शुरू होगा। तो जमना जब शुरू होगा ना, तो ये पूरा नहीं धंसेगा, थोड़ा बचेगा, 1 mm बच जाएगा। थोड़ा और समय बीतने दो, फिर 2 mm बच जाएगा। थोड़ा और समय जैसे 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 ही बीतेगा समय, आधा घंटा 40 मिनट जब बीतेगा ना, तो ये धंसेगा, फिर 5 से 7 mm ऊपर रुकने लगेगा। कौन, प्लंजर नहीं, निडल। जब वह समय अंतराल, वह पानी मिलाने के बाद का वह समय जिसके बाद विकार्ट निडल ऑपरेटस की निडल 5 से 7 मिलीमीटर ऊपर ही रुकने लगे सांचे की तली से, वह समय प्रारंभिक जमाव काल कहलाता है। प्रारंभिक जमाव काल वह समय ज्यादातर ओपीसी के लिए 30 मिनट के आसपास या उससे अधिक, 30 मिनट या उससे अधिक होना चाहिए। जबकि बाकी और सीमेंट के लिए अलग अलग, जैसे एक सीमेंट आएगा क्विक सेटिंग जो जल्दी जमता है, ये तो 30 मिनट में न लगता है प्रारंभिक,
क्विक सेटिंग का केवल 5 मिनट होता है इनिशियल सेटिंग टाइम। 5 मिनट के अंदर वही जम जाएगा जितना वो 30 मिनट में जमता है। ठीक है, तो ये था निडिल का यूज। किसमें? प्रारंभिक जमाव काल वह समय है जिसमें पानी मिलाने के बाद का वह समय जिसके बाद विकाट निडिल ऑपरेटस में उपस्थित निडिल 5 से 7 mm ऊपर ही तली के रुकने लगे। शुरू में पूरा धंस जाएगी, बाद में रुकने लगेगी। अब अंतिम जमाव काल कैसे करेंगे? अंतिम जमाव काल, फाइनल सेटिंग टाइम। इसी निडिल के साथ में ना एक कॉलर मिलता है। कॉलर मतलब वो ऐसे लगा रहेगा, निडिल इसके अंदर से ऐसे बाहर निकली रहती है। ठीक है ना, निडिल ऐसे बाहर निकली रहती है। तो देखो, जब इसमें ये तो धंस रही है निडिल ना, जब इसके अंदर इसको फिट करोगे ना, तो देखो वो तो पूरा निडिल धंस जा रहा था अंदर, थोड़े समय बाद भी छोड़ोगे तो पूरा धंसेगा। हाँ, थोड़ा बचने लगेगा। देखो ध्यान से, जब कॉलर के साथ लगाओगे निडिल को तो छोड़ोगे ना, तो पहले निडिल भी धंस जाएगी, कॉलर भी धंस जाएगा। निडिल भी धंस जाएगी, कॉलर भी धंस जाएगा, और समय बीचेगा 2-3 घंटा, सीमेंट और कड़ा होगा। अब छोड़ोगे ना तो धंसेंगे नहीं, निडिल ऐसे धंसेगी, कॉलर निशान छोड़ेगा। फिर थोड़ा और समय बीतेगा, कॉलर चौड़ा होता है, और फिर थोड़ा समय बीतेगा तो एक समय ऐसा आएगा काफी 2-4-5-10 घंटों बाद कि निडिल ऐसे जब गिरेगी ना तो निशान छोड़ेगी, लेकिन कॉलर निशान नहीं छोड़ेगा। यानी पानी मिलाने के बाद का वह समय जिसमें विकाट निडिल ऑपरेटस का कॉलर और सुई में से सुई का निशान तो बने लेकिन कॉलर का निशान बनना बंद हो जाए, उस समय को अंतिम जमाव काल कहते हैं। ओपीसी के लिए, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यह लगभग 10 घंटे होता है। यह लगभग 10 घंटे होता है। क्लियर है पूरी बात? ये था अंतिम जमाव काल के बारे में। क्लियर है? यानी कैसे कैसे सब जमाव काल निकालेंगे, क्लियर होता जा रहा है। ठीक है ना। क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए यह समय 30 मिनट होता है। जो 30 मिनट था वो 10 घंटे, जो 30 मिनट था वो 5 मिनट, और जो 10 घंटे था वो 30 मिनट। क्लियर हुई पूरी बात? क्या पूरी बात क्लियर हुई? अब एक चीज और देखिए, अभी ये 2 टेस्ट हुए, और टेस्ट की यदि हम लोग बात करें, तीसरा टेस्ट वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब संपीड़न सामर्थ्य परीक्षण। ब्रिक का परीक्षण पढ़ाए थे ना, यूटीएम मशीन में ईंटा को रख के दबा दिए थे, ईंटा टूट गया था। इसी तरह सीमेंट कितना मजबूत है ये जानने के लिए एक 3 का मसाला बनाते हैं। क्या? एक सीमेंट रहता है, एक सीमेंट और 3 बालू लेते हैं, सैंड लेते हैं, दोनों को आपस में 1:3 के रेशियो में मिला करके एक क्यूब बनाते हैं। क्यूब कितने का बनता है? क्यूब बनता है, ये मोल्ड होता है, सांचा, सांचे में मसाला भर करके क्यूब बनाते हैं। क्यूब की जो साइज होती है वो 70.6 मिलीमीटर रखी जाती है। ठीक है ना। तुम ये सब सुन लो दोस्त, हमको दुआएं दोगे बाद में बात करेंगे इसमें। 70.6 मिलीमीटर का एक सीमेंट का क्यूब बनाते हैं और इसके ऊपर यूटीएम मशीन से लोड लगाते हैं। देखते हैं कि कितने लोड पर यह पूरी तरह से टूट जाता है। देखते हैं कि कितने लोड पर यह पूरी तरीके से टूट जाता है। ठीक है ना। एक सेकेंड। 70.6 मिलीमीटर कहें या इसी को कह सकते हैं 7.06 सेंटीमीटर, ये भी कह सकते हैं इसको। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा ऊपर का? ये एरिया, ये लगभग 50 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया होता है। एरिया कितना होता है? 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एक चीज जान लीजिए, जब इस पर लगाते हैं लोड, हम इस तरीके से लोड लगाते हैं, तो लोड किसी पर टूटेगा तो इसका पूछेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना हुआ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो होगा लोड अपॉन 50 स्क्वायर सेंटीमीटर। लोड को ले लेंगे मान लीजिए केजी में, तो आंसर आएगा आपका केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कोई आंसर आएगा। तो यहां से पता चल जाएगा कि सीमेंट दबाव कितना झेल सकता है। यहां से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट निकल जाएगी। क्या? 1:3 का मसाला बनाएंगे, मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड के अंदर सीमेंट भरेंगे, इसकी तराई करेंगे अलग अलग दिनों पे। एक बार 7 दिन पे भी इसका टेस्ट करते हैं, एक बार 28 दिन में भी इसका टेस्ट करते हैं। 7 दिन में टेस्ट करेंगे और 28 दिन में 2 बार टेस्टिंग करते हैं, 3-3 सैंपल पे, तब आपका निकल के आता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, किसकी? सीमेंट की। क्लियर है। इसी तरीके से सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के साथ साथ उसका हम लोग अगला टेस्ट करते हैं जिसको टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट कहते हैं। उसमें क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेंथ में हम लोग क्या करते हैं? तो ध्यान दीजिएगा जरा।
इसमें ना, अब देखिए सीमेंट को पकड़ के खींचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, सीमेंट को पकड़ें और इस टाइप से खींचें ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग एक विशेष तरह का, अच्छा मान लीजिए हम आपसे बोले कि ऐसे छोटे छोटे पटरे ले लीजिए, बिट ले लीजिए, बिट को ऐसे जोड़ जोड़ करके जमीन पे रख के और उसमें सीमेंट भरिए ताकि सीमेंट उसका शेप ले ले। जानते हैं कैसा शेप ले लेता है ये सीमेंट लगभग ऐसा शेप ले लेता है, ऐसा, अभी मैं बताता हूं आपको, ऐसा, ऐसा टेस्ट ये ले लेता है शेप। इसमें ऐसा बना रहता है ना कि ये ऐसे रहता है, समझिएगा ऐसे, मतलब ये इसकी मोटाई है, समझिए मोटाई का मतलब है ये इसकी थिकनेस है, ठीक है, ये थिकनेस है, मतलब ये ऐसे चौड़ा सा पट्टी होता है, उसी का ये घेरा बना रहता है। और उसकी जो थिकनेस होती है ना, माने इसकी अगर हम मोटाई कह लें कि यहां से यहां तक इसकी मोटाई कितनी होगी, ये मोटाई, तो ये होती है आपका 25.4 mm, ठीक है ना। और यहां से यहां तक ये चौड़ाई भी 25.4 mm होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खेल ये हो जाता है कि इसमें भरते हैं हम लोग सीमेंट, कैसे मसाला बना के, एक 1:3 का ही। एक चीज मैं बताना भूल गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जब मसाला बनाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में जो मसाला बनाते हैं उसमें पानी कितना रखते हैं, अमाउंट ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर। देखो जब हम लोग पानी उसमें मिलाए थे, किस वाले टेस्ट में, जो हम इसके पहले टेस्ट किए थे इनिशियल और फाइनल, उसमें 0.85 मिलाए थे, लेकिन इसमें मिलाते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में P/4, यानी P यदि 30% आया है तो 30/4 प्लस 3.5% ऑफ मोटार। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो 2 kg मोटार लिए हैं तो उसका 3.5% ले लेंगे। मोटार मतलब मसाला होता है, मसाला मतलब 1 टीन का मसाला मिलाएंगे, मान लो 2 kg पूरा मसाला है तो 2 kg में 3.5% पानी मिला देंगे, और प्लस P/4 कर लेंगे, टोटल का परसेंट ले लेंगे, मतलब यहां रख दो 30 यार, मान लो 30% पी का वैल्यू, तो 30 रख दो, और 30 बटा ऐसे रख, ऐसे समझो ये पूरा परसेंट ऑफ मोटा, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ 30 रखो, 30/4 प्लस 3.5, 30/4 करोगे 7.5, 3.5 जोड़ दो 11, तो 11% किसका, पूरे मसाले का। यानी ये है कंप्रेशन स्ट्रेंथ में। यही चीज जब टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला मसाला बनाते हैं तो वो मिलाते हैं P/5 प्लस 2.5 क्या, परसेंट ऑफ मोटार। बात समझ रहे ना, इतना मसाला मिला, पानी मिला करके मसाला बनाते हैं, किसका टेस्ट करने के लिए, सीमेंट का। कौन सा, कंप्रेशन के लिए ये मात्रा पानी की रहेगी, टेंशन के लिए ये मात्रा पानी की रहेगी, ठीक है ना। मिला के मान लो ये P/5 किए, यानी 30/5 करेंगे 6 आएगा, 6 2 8.5%, पूरा जितना मसाला बनाना है उसका 8.5% इसमें पानी मिला देंगे। अब पानी मिलाने के बाद मसाले को इसमें भरेंगे, तराई करेंगे 7 दिन पर भी और फिर 28 दिन पर भी। और इसको ना एक मशीन होती है जिसमें दोनों तरफ से इसका ये भी पकड़ लेगा, ये भी अब पकड़ के खींचेगा, वो असल में वेटिंग मशीन होती है, इस टाइप से ऐसे लीवर पे लगा रहता है, यहाँ पे ये मशीन ऐसे जुड़ी रहेगी और यहाँ पे इसके साथ जॉ लगा रहेगा, ऐसे ऐसे इस टाइप से जॉ लगा रहता है, और इस पे लगा रहता है यहाँ वेट, तो ये यहाँ से कस दिया जाता है ऐसे, और यहाँ पे वेट जो लगा रहता है ये इसको खींचता है, तो ये इसको तोड़ देता है यहीं से। तो ये जब टूटता है ना, तो मान लो पी लोड पे टूटा, और ये इसका एरिया हम जानते हैं, मोटाई है 25.4, चौड़ाई 25.4, तो यहाँ पे एक स्क्वायर बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग थ्रोट, यानी कंठ बोलते हैं। ये थ्रोट से टूटेगा, और टूटेगा कितने एरिया पे, 645 स्क्वायर mm के एरिया से लगभग ये टूट जाता है। क्यों, क्योंकि 25.4 गुणा 25.4 करेंगे तो लगभग 645 स्क्वायर mm का एरिया आएगा, उतने पे ये टूटेगा। तो लोड जिस पे टूटा डिवाइडेड बाई एरिया ही इसकी आ जाती क्या, टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ लगभग 10 से 15% होती है, किसकी, कंप्रेसिव की, यानी कंप्रेशन में ये ज्यादा मजबूत होता है, दबा के तोड़ना मुश्किल है, खींच के तोड़ना आसान है, यानी दबाने में बहुत मजबूत है, खींचने में एक कमजोर है, समझ गए। तो कंप्रेशन और टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आपका हो गया। अगला टेस्ट आपका आता है साउंडनेस टेस्ट। कौन सा टेस्ट था, साउंडनेस टेस्ट। अब ये साउंडनेस टेस्ट क्या होता है, इसको बोलते हैं निर्दोषिता परीक्षण। इसको क्या बोलते हैं, निर्दोषिता परीक्षण। अब ध्यान दीजिएगा जरा, निर्दोषिता परीक्षण क्या होता है, यानी सीमेंट के अंदर कोई दोष तो नहीं है, कोई दोष तो नहीं है इसके अंदर, निर्दोष है ना,
निर्दोषिता किसको कहते हैं? यदि सीमेंट के अंदर, देखो जब सीमेंट को पकाया जा रहा था ना, उसकी बर्निंग की जा रही थी रोटरी किन में, उस समय यदि वो ठीक से नहीं जला, उसके अंदर कोई दिक्कत पाई गई, तो एक चीज जान लीजिए, उसके अंदर फ्री लाइम यानी मुक्त चूना और फ्री मैग्नीशिया पाए जा सकते हैं। मुक्त चूना और मुक्त मैग्नीशिया की मात्रा पाए जाने पर बाद में सीमेंट प्रयोग करने के बाद में फूलता है, जिससे स्ट्रक्चर डैमेज हो सकता है। शुरुआत में ही हमें ये जान लेना चाहिए कि ये सीमेंट में मुक्त चूना या मुक्त मैग्नीशिया तो नहीं है। यदि सीमेंट के अंदर मुक्त चूना है तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं ली चैटिलियर टेस्ट। यदि हमें नहीं मालूम है तो हम ली चैटिलियर ऑपरेटस यूज करते हैं। और यदि एमजीओ यानी मैग्नीशिया और चूना दोनों है तो दोनों को एक साथ निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं आपका ऑटोक्लेव मशीन। ऑटोक्लेव मशीन, देखिए इन सब के बारे में आपके में डिटेल में नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए ली चैटिलियर होता क्या है, बहुत बवाला नाम लग रहा होगा, ली चैटिलियर नाम था एक आदमी का, वही डेवलप किया, उन्होंने अपना नाम रख दिया, ठीक है। ली चैटिलियर होता है, घर में चिमटा देखे हो, चिमटा घर में देखे हो, चिमटा कैसे होता है, ऐसे पीछे ऐसे गोल होता है, उसमें एक डंडी ऐसे लगी रहती है, एक डंडी ऐसे लगी रहती है। अच्छा एक बात बताओ, चिमटे में यदि तुम कुछ भर दो, चिमटे में यदि तुम पीछे पीछे जो गोल वाला होता है चिमटा का, उसमें कुछ भर दो तो ये फैलेगा, तो ये दोनों भी फैलेंगे ना। बस कुछ नहीं करना है, सीमेंट का पेस्ट बनाओ। कितना पानी मिला करके, कितना पानी, 0.78 पी। ये पी कहां से बार बार आ जा रहा, वही पी नॉर्मल कंसिस्टेंसी में यूज हुए पानी की मात्रा, वही पी है। यानी पी क्या है, वही पी है। इसको मिला करके तुम पेस्ट बना लो, और पेस्ट बनाने के बाद इसके अंदर भर दो, ठीक है, भर दिए। भरने के बाद दोस्त देखो, कोई भी डाउट वगैरह तुम लोग को हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करो, ठीक है, रिप्लाई भी जाएगा तुम लोग को, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो सिविल टेक सोल्यूशन का। सिविल टेक सोल्यूशन अपना एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। लोगो वगैरह जो साइड में दिख रहा है ना, यहाँ साइड में जो आपको लोगो दिख रहा है, इसी लोगो को लगा हुआ आपको एप्लीकेशन भी सिविल टेक सोल्यूशन नाम से मिल जाएगा, यही लोगो आपको दिखेगा वहां पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब ये बन गया ना, यहाँ पे पूरा ये चिमटा भर दिए यहाँ पे हम लोग, जब इसमें भरेंगे ना, तो अगर इसमें चूना है तो चूने के अंदर एक गुण होता है, जानते हैं, चूने को भिगाएंगे ना तो फूलता है, ठीक। और उसमें चूना मिलाए तो चूना पत्थर ठीक से जला नहीं होगा, क्या मालूम है। इसको भर दीजिए, इसको 24 घंटे तक, 24 घंटे तक ठंडे पानी में डुबा दीजिए, ठंडे पानी में डुबा दीजिए, कुछ नहीं होगा। फिर निकालिए। अच्छा जब डुबाएंगे तो ये कैसा मालूम है, चिमटा है ना, ऊपर नीचे से खाली तो बह जाएगा पानी में डालोगे तो। इसके ऊपर ना ऐसे, ये समझो ऐसे ऐसे रहता है, ये चिमटे को ऊपर बना दे रहा हूँ, ये ऐसे रहता है। असल में तुम ऐसा चिमटा देख रहे हो, चिमटा नहीं रहता है, ये ऐसे रहता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से ऐसे कांटा निकला रहता है, ठीक है, ऐसे कांटा निकला रहता है, ठीक है। ये पूरा चौड़ा नहीं रहता, ये ड्रम है, ड्रम में ऐसे कांटा सा निकला रहता है, ठीक है। जब इस, अच्छा वो ये जो पूरा ना, ये पूरा बंद नहीं रहता, ये कटा रहता है, ये स्लिट जो रहती है ना, वो कट, यहाँ 0.5 mm का स्लिट कटा रहता है, 0.5 mm का स्लिट कटा रहता है, मतलब यहाँ झिर्री रहती है, ठीक है। तो जब तुम इसको इसमें भरोगे तो यहाँ कांच की ढक्कन लगा लेना। कांच की ढक्कन मतलब जैसे तुम मान लो नीचे से इसको लॉक करना चाहे तो लॉक कर दिए दोनों तरफ से। ये कांच की प्लेट है, ये दोनों कांच की प्लेट है, ग्लास प्लेट, ठीक है, ग्लास प्लेट लगा दिए दोनों तरफ, तो ये रुक जाएगा ना, अब दोनों तरफ से रुक गया। अब इसको ले जाकर तुम पानी में डुबा दो, पानी में इसको रिएक्ट करने दो आराम से 24 घंटे तक, फिर बाहर निकालो। फिर 1 घंटे तक इसको बॉयल कर दो पानी के अंदर, बॉयल कर दो तेजी से, खूब बढ़िया से 1 घंटे तक बॉयल कर दो। अब देखो जब तुम इसको 24 घंटे बाद पानी से निकाले थे तो इसके बीच की दूरी माप लो। 24 घंटे बाद पहले पानी में डाले, मसाला बनाए कितने का, इसमें सीमेंट ये डाले, केवल सीमेंट रहेगा, सीमेंट में पानी मिलाए, पेस्ट बना, इसको डाले, इसको डाल दिए पानी के अंदर, कांच लगा के 24 घंटे तक रहा, बाहर निकाले, इसके बीच की दूरी मापे, कुछ दूरी बताएगा। फिर इसको 1 घंटे तक पानी में बॉयल करो, बाहर निकालो, फिर ये दूरी मापो। अगर चूना इसमें रहा होगा ना तो गर्म पानी में जाने पर ये ऐसे फैलेगा, ये ऐसे फैलेगा। और यदि यह एक्सपेंशन यानी फैलाव मोर देन 10 mm हो या मोर देन 1 सेंटीमीटर, बात एक ही है, यदि यह 1 सेंटीमीटर से ज्यादा फैल जाए या 10 mm से ज्यादा फैल जाए
तो समझना 1-2 mm फैल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 mm से ज्यादा यदि फैल जाए तो ये खराब सीमेंट है, इसके अंदर मुक्त चूना की मात्रा पाई जा रही है। क्लियर है ना? तो एक तरह से डिटेक्ट कर लिया इसने, ठीक है ना। इस उपकरण को कहते हैं ली चैटेलियर apparatus। इसको क्या बोलते हैं? ली चैटेलियर apparatus। एक चीज और आती है, खाली नाम जानना है तुमको, ली चैटेलियर फ्लास्क। फ्लास्क, फ्लास्क मतलब कंटेनर टाइप का होता है। इसका प्रयोग ध्यान रखना, ली चैटेलियर नाम सुन के पूछ दे दी कभी जेई वगैरह के एग्जाम में कि ली चैटेलियर का प्रयोग किस क्या ज्ञात करने के लिए किया जाएगा, तो कहोगे फ्री लाइन। कहेगा ली चैटेलियर फ्लास्क का, तो कहना ना ना ना, ये सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी बताता है। क्या बताता है? विशिष्ट गुरुत्व। अब ये सब क्या है दोस्त, वैसे तो तुमको मालूम होना चाहिए पहले से, लेकिन तुम्हें बहुत जानकारी मेरे से मिलेगी थर्ड सेम में। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है उसके बारे में थर्ड सेम में अच्छे से मैं आपको बताऊंगा, अभी आपको जरूरत नहीं है। अगर है थी भी तो आपको इंटरमीडिएट में अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो पता होगा, नहीं पता है कोई बात नहीं। लेकिन ली चैटेलियर नाम सुन के ये मत सोचना ली चैटेलियर apparatus दूसरा है और ली चैटेलियर फ्लास्क दूसरा, दोनों एक ही आदमी ने बनाया, ठीक। तो ये बता दिया किसके बारे में, ली चैटेलियर ने, इसके बारे में जान लो। ये जो इसकी हाइट होती है ना, माने ये जो ऊंचाई है इसकी, ये यहां से यहां तक, ये 30 mm। इसका जो डाया होता है यहां से यहां तक 30 mm, और ये जो इंडिकेटर बाहर निकला है वो 150 mm, ठीक है ना। अगर सेंटर से ले लो तो 165 mm। क्यों? क्योंकि देखो ये 30 mm है, सेंटर तक आधा 15 mm पहुंचेगा, 150 और 15 और अंदर आ जाओ 165 mm, ठीक है ना। तो ये पूरा तुम्हारा क्या हुआ, सिस्टम हुआ किसका, ली चैटेलियर apparatus का डायमेंशन, वो कैसे काम करता है, और कितना डायमेंशन ज्यादा हो जाए, इफ द एक्सपेंशन इज मोर देन 10 mm इट विल बी रिजेक्टेड, ये सीमेंट अस्वीकृत कर दिया जाएगा, ये ठीक सीमेंट नहीं होगा यदि ऐसा हुआ तो, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में समझ लिया, निर्दोषिता परीक्षण। अगर इसी तरह मैग्नीशिया को ये नहीं बता सकता, तो मैग्नीशिया के लिए बस तुमको जानना है कि एक मशीन होती है ऑटोक्लेव, जो फ्री लाइम और मैग्नीशिया दोनों को डिटेक्ट कर लेती है। वर्किंग प्रोसेस नहीं जानना है, वर्किंग प्रोसेस नहीं जानना है। तीसरा अगला टेस्ट कौन सा होता है, लास्ट में फाइननेस टेस्ट होता है, यानी इसको बोलते हैं महीनता परीक्षण या सूक्ष्मता परीक्षण। इसको क्या बोलते हैं, फाइननेस टेस्ट यानी सूक्ष्मता परीक्षण। क्या बोलते हैं इसको, सूक्ष्मता परीक्षण। सूक्ष्मता परीक्षण क्या होता है, सूक्ष्मता परीक्षण देखते हैं सीमेंट पर्याप्त महीन है कि नहीं। एक चालनी आती है, लैब में मिलेगी 90 माइक्रोन की चालनी, या इसको सीयू नंबर 9 कहते हैं, IS सीयू नंबर 9, IS सीयू नंबर 9 को 90 माइक्रोन साइज होती है, बड़ा छोटा छोटा साइज होता है 90 माइक्रोन। इससे यदि ऐसे 15 मिनट तक सीमेंट को 90 माइक्रोन की चालनी से छानने पर 90% से ज्यादा भाग, 90% से ज्यादा निकल जाए, ऊपर 10% से कम बचे, 10% से कम, मतलब चालनी से छाना नहीं, आटे में चोकर बच जाता है, तो ज्यादा चोकर बचे तो मतलब सही नहीं पिसाया है, यानी 10% से कम बचे तो सही पीसा गया है। 15 मिनट तक चलना है, 10% से कम बचे तो सही पीसा गया है, और यदि 10% से ज्यादा बच रहा है तो सही नहीं पीसा गया है। फाइननेस टेस्ट में एक सीव एनालिसिस था, दूसरा था ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड। ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड, इसके बारे में जेई की क्लास में बात होगी, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, बस इतना जान लेंगे कि ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड द्वारा सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति ग्राम होता है। इसको ना भी याद करें अभी के लिए तो चलेगा, लेकिन इसके बारे में बाद में कभी बात होगी बाद में, ठीक है ना। अभी के लिए बस आपको सीयू वाला टेस्ट ज्ञात करना है, ठीक है, क्लियर है। सीमेंट के सारे टेस्ट हम लोगों ने खत्म कर लिए। कितने सारे टेस्ट इसमें करने थे, फील्ड वाले भी लैब वाले भी। देखो लिखने का तरीका क्या होगा वो नोट्स में पता चलेगा, लिखना कैसे है वो तो नोट्स में आपको लिख के दिया जाएगा, वैसे लिखना है। या अब आप किताबें भी पढ़ेंगे तो किताबें भी समझ में आएंगी आपको, ठीक है। पहले ही होगा किताब मेरी कौन कहाँ दिया है कैसे दिया है। देखो एक चीज और जान लो, कई बच्चे किताब पढ़ेंगे और परेशान होंगे, क्या अरे सर किताब में तो ये दिया है ये दिया है, इधर ऐसे बोले थे आप। किताब कई लोग छापते हैं पब्लिकेशन वाले, कोई कुछ लिखेगा कोई कुछ। तुम्हें अपना सिलेबस देखना है, तुम्हें यह देखना है कि जो मैं तुमको दिखाता हूं कि तुम्हारे बोर्ड ने तुमको क्या दिया है वो कवर हो रहा है कि नहीं। उससे ज्यादा तुम चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन उससे कम मत पढ़ना। मैं तुमको सिलेबस और उससे थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं, किताबों में कुछ इधर कुछ उधर मिलेगा,
तुम अपने से पढ़ो बट परेशान मत होना। सीमेंट के सारे टेस्ट यहीं पर खत्म होते हैं। अब बचता है टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में देखो, टाइप्स ऑफ सीमेंट में कई सीमेंट होते हैं। टाइप्स ऑफ सीमेंट में हम लोग केवल नाम लिखेंगे और सीमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहला सीमेंट होता है ओपीसी, जिसका हम लोग अभी तक पढ़ते जा रहे हैं। इसको पूरा नाम क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड। सामान्य रूप से बाजार में उपलब्ध सीमेंट यही पाया जाता है जो 3 ग्रेड में पाया जाता है। कौन कौन से ग्रेड होते हैं? ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। ओपीसी 43 कम सामर्थ्य वाला सीमेंट होता है, ओपीसी 53 ज्यादा सामर्थ्य वाला। इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा प्लास्टर में, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा चिनाई में यानी मैसोनरी में। मैसोनरी क्या होता है, चिनाई, उसके प्रकार वगैरह सब आपको सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है, मैसोनरी में। और ओपीसी 53 का प्रयोग जो किया जाता है वो हैवी स्ट्रक्चर में किया जाता है। किसमें? हैवी स्ट्रक्चर्स में, फाउंडेशंस में, ओवरहेड टैंक्स में, इन सब जगहों पे, और कंक्रीटिंग इत्यादि के लिए, कंक्रीटिंग के लिए, ठीक है ना। इन जगहों पर किसका प्रयोग किया था? ओपीसी 53 का। ये हल्का है, प्लास्टर वगैरह में लोड नहीं आता प्लास्टर पे, तो वहां कर सकते हैं इसका। तो ओपीसी पहला सीमेंट है। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट, हिंदी में बोलते हैं सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा होता है पीपीसी, यानी इसको बोलते हैं पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, पोजोलाना सीमेंट, ठीक है ना। एक चीज जान लो, मैं थोड़ा सा तेज पढ़ाता हूँ जल्दी जल्दी, बट कोई बात नहीं, तुम रुक के सुनोगे सब समझ में आएगा। थोड़ा ये भी जान लो कि मैं बहुत कम समय में तुमको बहुत कुछ बताता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ समय बर्बाद हो, तुम 2x2 करके वीडियो को सुनोगे। 2x2 करके मत सुनना, क्योंकि उससे याद नहीं होगा, तुमको भूल जाओगे तुम। तेज कोई चीज सुनने पे वो याद नहीं रहती है, ठीक है। आराम से सुनो, मैं खुद ही तेज बोल रहा हूँ, इस वीडियो को तेज करने की कोशिश मत करना। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट क्या होती है? असल में यही ओपीसी, जानते हो, ध्यान से सुनना, ओपीसी ही होता है। लेकिन जानते हो हमारे यहाँ बिजली के उत्पादन में बहुत ज्यादा कोयले की राख निकलती है। सरकार कहती है इस राख का क्या किया जाए? सीमेंट में मिलवा दो, खराब नहीं होगा, उससे मत समझो सीमेंट खराब हो जाएगा, नहीं। 30% तक यदि मिलाओगे, उससे ज्यादा मत मिलाओ, 30% तक यदि मिला दोगे तो सीमेंट की शुरुआती सामर्थ्य ग्रहण दर कम हो जाएगी। अभी तो ये तक भी पूछ देगा पीपीसी से क्या श्रिंकेज पर क्या असर पड़ेगा इस पर, लेकिन तुम उतना मत जानो, तुमको बस अभी इतना जाना, जेई लेवल पे वो सब बताऊंगा। बस तुमको इतना जाना कि ओपीसी में 30% तक पोजोलाना की राख मिला देने पर, पोजोलाना एस यानी पोजोलाना की राख मिला देने पर ये बन जाता है क्या? पीपीसी। और पीपीसी की शुरुआती सामर्थ्य कम होती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये उतना ही मजबूत हो जाता है जितना ओपीसी। ये थोड़ा सस्ता भी हो जाता है क्योंकि इसमें 30% तक क्या मिली रहती है? राख। मार्केट में सामान्य रूप से आपको यही सीमेंट मिलता है, ओपीसी कहीं नहीं मिलता है। जब तक आपको गवर्नमेंट से अथॉरिटी ना मिले ओपीसी नहीं ले सकते हैं, आप पीपीसी ही खरीदते हैं। तीसरा सीमेंट यदि हम लोग ले लें तो आता है क्विक सेटिंग सीमेंट। क्विक सेटिंग, एक बात बताओ, कहीं पर मान लो कहीं पानी बह रहा, नहर वगैरह बह रही है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ बनाना है, तुम सीमेंट डालोगे, जमेगा 30 मिनट 10 घंटा में, तब तक बह जाएगा। तुरंत डालो 5-10 मिनट के अंदर वो जम जाए, अब फिर धीरे धीरे मजबूत होता है, मजबूत होने से दिक्कत नहीं है, बहे ना। तो इसके लिए क्विक सेटिंग सीमेंट का यूज किया था। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने बताया था कुछ याद करने के लिए, इसको याद रखना, बाद में बात करेंगे। मैंने बोला था कि देखो C3A जो होता है, C3A, C4AF, C3S, C2S, इनका नाम लिए थे, बताया था कि जमने में काम एल्यूमिनेट्स करते हैं। एल्यूमिनेट्स में पहला है C3A, इसमें C3A की मात्रा ज्यादा होती है, साथ में इसको महीन पीसा जाता है, फाइन ग्राइंडिंग की जाती है, महीन पीसा जाता है, इस वजह से ये सीमेंट जल्दी जमता है। दूसरा एक चीज जानते हो, जिप्सम का क्या काम होता है? मैंने सीमेंट के पहले लेक्चर में बताया था जिप्सम का क्या काम होता है। सीमेंट पट से ना जमने जाए तो उसको रोकता है, 30 मिनट तक रोकता है। जिप्सम की मात्रा को कम कर दो, जिप्सम की मात्रा को घटा दो, ताकि रुकावट जो बन रहा था जमने से रोकता है जिप्सम। जिप्सम की मात्रा कम करोगे, सीमेंट जल्दी जमने लगेगा। 5 ही मिनट में, IST इनिशियल सेटिंग टाइम केवल 5 मिनट। 3 काम करना पड़ता है सीमेंट के अंदर, C3A बढ़ाओ, फाइन ग्राइंडिंग करो, जिप्सम की मात्रा को क्या कर दो? कम कर दो। ये तीनों ही स्थितियों में क्या होगा? जल्दी जमने लायक बन जाएगा। पानी के अंदर कहां प्रयोग किया जाता है?
रनिंग वाटर में, कहा बहते हुए पानी में या रनिंग वाटर में इसका प्रयोग करते हैं। जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूं यदि तुम ऐसा लिख दिए ना, एग्जामिनर सोचेगा कि तो बवाल है, इतना जानकारी कैसे है इसके पास, इतना जानकारी। तुम बोलना कि मैं सिविल टेक सॉल्यूशन से पढ़ता हूँ, तुम बताना कि मैं सिविल टेक सॉल्यूशन से पढ़ता हूँ, वहां पर एक शर्मा पढ़ाता है, वो जो है तो बहुत दुष्ट लेकिन पढ़ाता है बहुत बढ़िया, ऐसे बताना थोड़ा तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तुमने समझा। क्विक सेटिंग सीमेंट होता है तीसरा। एक अच्छा, कई जगह तो ऐसा होता है कि चलो जम जाए, स्ट्रेंथ लेता रहे, कोई दिक्कत नहीं है। कई जगह ऐसा होता है जहां तुरंत लोड भी देना रहता है, जैसे सड़क सड़क बनानी है, 28 दिन तक जमने दो, 28 दिन तक तराई होगी। अरे घंटा, कल गाड़ी दौड़ानी है उस पर, गाड़ी वगैरह जहां चलनी है उस जगह पर कौन सा सीमेंट, या जहां पर क्विक लोडिंग करनी है, इंस्टेंट लोडिंग करनी है, 3 दिन के अंदर वो पूरा जम जाना चाहिए, तो ऐसे सीमेंट के लिए हम लोग कहते हैं चौथे नंबर पे ऐसे सीमेंट का नाम होता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। कौन सा? रैपिड हार्डनिंग, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है? उसको देखो, क्विक सेटिंग को बोलते हैं ना शीघ्र जमने वाला सीमेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शीघ्र जमने वाला सीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इस वाले को, इसको बोलते हैं शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, कठोर होने वाला सीमेंट। ठीक है ना, शीघ्र कठोर होने वाला। इसमें क्या बढ़ाओगे? जमे आराम से, बट ये जल्दी हार्ड हो जाए। हार्ड कौन कर रहा था? सिलिकेट्स, यानी इसमें बढ़ा दो C3S की मात्रा, इसमें C3S की मात्रा बढ़ा दो, फाइन ग्राइंडिंग कर दो, महीन पीस दो। देखो कहीं भी यदि तुम पीसे बढ़िया सो ना, तो वो जल्दी पानी से जल्दी रिएक्शन ले लेगा। मोटा मोटा पीसा, जैसे एक गुड़ ले लो, गुड़ या चीनी ले लो, चीनी है, मोटा मोटा चीनी है तो देर से घुलेगा, महीन कर दो पट से घुल जाता है। तो तेज रिएक्शन हो इसके लिए फाइन ग्राइंडिंग, C3S की मात्रा बढ़ा दोगे, इसकी हार्डनिंग जल्दी हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। इसके साथ साथ एक आता है एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग ये कहां यूज किया जाएगा? रोड में, रोड या फिर मिलिट्री वर्क। मिलिट्री वालों को कई बार ना जल्दी कोई काम करना होता है, कोई कोई उनका ताबूत वगैरह बम से उड़ा दिया, तुरंत खड़ा करना है, दुश्मन अटैक करेगा, ऊंचाई पे चढ़ के देखना है दुश्मन को, तो मिलिट्री वालों को ये सब सीमेंट दिया जाता है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है, एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है वो क्या करता है? वो और तेज से, इसमें 2% कैल्शियम क्लोराइड मिला देते हैं। ये एक तरीके का एक ऐसा कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, जो और तेजी से जमाता है, लेकिन 2% से ज्यादा नहीं, तो फिर स्ट्रेंथ खराब कर देगा। 2% तक कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा मिला देते हैं किसमें? रैपिड हार्डनिंग में, तो वो एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बन जाता है और बड़ी तेजी से स्ट्रेंथ गेन करता है ये सीमेंट। बात समझ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ सीमेंट जिनको समुद्री पानी में प्रयोग करना रहता है उनको बोलते हैं हम लोग सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। क्या होता है ये? सल्फेट रेजिस्टेंस सीमेंट। ये सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट होता है। सल्फेट प्रतिरोधी सीमेंट क्या होता है ये जानते हैं? अगर सामान्य सीमेंट को समुद्री पानी के अंदर यदि आप डालेंगे तो इस पर सल्फेट अटैक हो सकता है, ये सीमेंट खराब हो सकता है, ये इस मतलब ये इसका क्षय हो जाएगा। लेकिन हम लोग यदि सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट बना दें तो वो बड़ी विकट परिस्थितियों में भी, जहां से सीवर का पानी, नाली का पानी जा रहा हो, समुद्री पानी जा रहा हो, या तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर सॉल्टी सॉइल हो यानी लवणीय मृदा हो, ऐसी जगहों पर इस सीमेंट का प्रयोग किया जाता है ताकि सल्फेट के अटैक को आसानी से क्या करे? झेल सके। इसके अलावा भी यार बहुत सारे और टाइप के सीमेंट हैं, मैं अगर और तुमको नाम ले लूं, और तरह के अगर नाम ले लूं, जैसे एक लो हीट सीमेंट है, मेन है, भूल रहा था, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट तुमको मालूम है, जहां भी तुम सीमेंट को डालते हो ना वो धीरे धीरे सूखता है और छोड़ता रहता है, क्या? हीट छोड़ता रहता है, वो हीट छोड़ता रहता है। अच्छा मान लो हम सीमेंट का पूरा ढेर लगा दिए, बहुत ज्यादा, इतना मोटा ढेर लगाए सीमेंट और कंक्रीट का, उसके अंदर से हीट निकल रही है, तो हीट जाएगी कहां? कहीं ना कहीं तोड़ देगी, क्रैक आ जाएगा। तो हीट का तेज निकलना बड़े कंक्रीटिंग काम में, मास कंक्रीटिंग वर्क में, मास कंक्रीटिंग में यदि ज्यादा हीट निकली ना तो सीमेंट क्रैक कर जाएगा, पूरा कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रैक कर जाएगा। इसलिए कम हीट निकले, धीरे 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 निकले। इसके लिए जो हीट ज्यादा निकाल रहे थे, कौन निकाल रहा था बताया था ना? जो जल्दी अभिक्रिया करता है, एक C3A था, एक C3S था, ये जल्दी जम रहा था, ये जल्दी करिए, दोनों बड़ा हीट रिलीज करते हैं, दोनों को कम कर दो, दोनों को कम कर दो, इसलिए वो सीमेंट कैसा हो जाएगा? ये लो हीट सीमेंट हो जाएगा। इसका प्रयोग मास कंक्रीटिंग में, मास मतलब होता है
भारी मात्रा में कंक्रीटिंग करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको आज बहुत कुछ बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ठीक से सारा समझ में, प्रकार बता दिए, टेस्ट बता दिए, पूरा शुरू से अगर 3 लेक्चर सीमेंट का देखेंगे तो आपका बहुत कुछ क्लियर होगा। अगला चैप्टर आपका टिम्बर होगा सीमेंट में। अच्छे देखिए, सब कुछ कभी खत्म नहीं होगा सीमेंट में, बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी पढ़ाऊंगा तो कम से कम 2-3 घंटा और पढ़ाऊंगा तब खत्म होगा, लेकिन आपके सिलेबस से ज्यादा हो गया है, आप अपनी सिलेबस से मिला लेंगे, पर्याप्त बता दिया गया। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगले चैप्टर में हम लोग टिम्बर के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।